गेट 2023। चलो, तो ये गेट 2023 के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं फिजिक्स में वो हम सॉल्यूशन देखेंगे आज। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा नीचे। क्या बोला है कि द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम इज 6 और आपको बताना है व्हाट इज द स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन ऑफ इट्स ग्राउंड स्टेट। ओके, एटॉमिक नंबर 6, इट मींस 6 इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर। इट मींस वो कैसे आएगा, 1s2 2s2 2p2 1 2 3 4 5 6। ओके, अब टोपी जो लास्ट आपका शेल है जो कि फुली फिल्ड नहीं है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2। ठीक है, तो अब आपको एल की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, एस की वैल्यू निकालनी है। तो एल की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब इसको पहले नोटेशन दे देते, 0 -1 से 1। ठीक है, सो इसको कैसे निकालेंगे, जितने पे भी आपके इलेक्ट्रॉन है उसको प्लस करना है। इट मीन्स -1 मोड के अंदर प्लस 0। इट मीन्स मोड के बाहर आ जाएगा 1 आ जाएगा। इट मीन्स एल की वैल्यू तो आपकी 1 आई गई है। दो इलेक्ट्रॉन है, 1/2 + 1/2 इट मीन्स 1 और 2s + 1 = r होता है। सो यहाँ पे रखेंगे आप तो इसकी वैल्यू आ जाएगी r की 3। और इसकी जो स्पेसिफिक नोटेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है r, जो भी आपका जो भी l आ रहा है वो, एंड यहाँ पे j। ठीक है, अब यहाँ पे जो r है आ गया 3, इसमें क्या पर है s p 0 1 इट मीन्स p एंड j। ओके, जे भी निकालना है। जे क्या आ जाएगा आपका L + S, इसमें 1 + 1 2 और एक और आरी वैल्यू 1 - 1 0। ओके, अभी लेस देन हाफ फील्ड है, लेस देन हाफ फील्ड है, तो उसके लिए जो आपकी जे की वैल्यू हमेशा जो कम वाली रहेगी वही मानेंगे। इट मींस 0। तो इसका जो आंसर है 3p0। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपको, कंपाउंड दिया हुआ है, एफसी कंपाउंड है जिसके अंदर जो वॉइड्स है वो एक्स आयन का जो है, एक्स आयन एक जो भी कोई भी एक एक्सटर्नल आयन है वो आपके टेट्राहेड्रल वॉइड्स में 1/6 पार्ट ऑक्यूपाई कर रही है टेट्राहेड्रल वॉइड्स में। ठीक, जो भी अरेंजमेंट होता है तो इसमें जो बीच में वॉइड्स होते हैं, ऐसे छोटे से गैप होती है, वहां पे एक एक्स्ट्रा आयन आ जाता है, वो इसे वॉइड्स कहते हैं। और जो एक्स्ट्रा आयन आया है वो बता रहा है कि 1/6 पार्ट उसका एक्स्ट्रा आयन ने ले लिया। ठीक है, एक और दूसरा वाई आयन है जिसने 1/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, या जो आपके वॉइड्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। तो ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में आ गया ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, ना आपको जो केमिकल फॉर्मूला उस कंपाउंड को बनेगा वो बताना आपको। ठीक, हाँ, एफसीसी के लिए जो एन, जो इफेक्टिव नंबर क्या रहता है, 4 रहता है। ठीक है, नाउ व्हाट कैन वी डू, 1/6 octahedral void, it means to 10, also 1/3 टेट्राहेड्रल void है तो 8 है, octahedral void है तो into 4, और ये इसमें तो कुछ है ही नहीं तो क्लास में 4 हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या देगा, 2 4 जाए 2 3 6 4/3 एंड 4। ठीक है, 4 से सब 2 3 6 4/3 एंड 4। ठीक है, 4 से सब तीनों को मैं डिवाइड कर दूंगा, नीचे से क्या बचेगा, 1/3 एंड 1। इट मीन्स एलसीएम लेंगे तो ये जाएगा x y और कुछ भी नहीं तो x y z 3 आ जाएगा। तो दिस इज द आंसर, दिस इज द फॉर्मूला वी गेट, एंड ऑप्शन नंबर बी। ओके, सेकंड क्वेश्चन। आपको दिया हुआ है एक रिलेशन, आपको बताना है c/t एंड t²। आपकी स्क्रीन पे c/t और t² में कैसा ग्राफ बनेगा आपको ये बताना है। ठीक है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर तो हमको पता है कि जो स्पेसिफिक हीट रहती है आपकी वो किस पे डिपेंड करती है, किस प्रकार डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे, AT + BT³। ये AT जो इलेक्ट्रॉन की वजह से कॉन्ट्रीब्यूशन आता है और जो BT³ ये लेटिस की वजह से आता है, पता है। ठीक है, आपको बताना c/t, मैं इसको मैं लिख देता हूँ c/t = APT²। ठीक, A + ET², यानी कि कुछ कांस्टेंट से वैल्यू बढ़ेगी कुछ इस प्रकार। ठीक है, तो ऐसा इसका ग्राफ आएगा। नेक्स्ट, फॉर अ नॉन रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रॉन। ओके, आपको इफेक्टिव मास का ग्राफ दिया है K और E के बीच में। यहाँ पे जो स्लोप से आपको इफेक्टिव मास बता रहे कुछ इस प्रकार। ये है मास, इफेक्टिव मास ऑफ A, ये A का है, ये M* B और ये M* C।
तो 3 अलग अलग आपको इफेक्टिव मास दिए हुए इलेक्ट्रॉन के, और आपको बताना है कि इसमें जो रिलेशन में जो मास है सबसे ज्यादा किसका रहेगा, इफेक्टिव मास। तो कैसे निकालते हैं आप लोग को मास, इफेक्टिव मास और एनर्जी में कुछ रिलेशन आता है, वो होता है m स्टार इज इक्वल टू h स्क्वायर बाय डेल स्क्वायर E बाय डेल k स्क्वायर। ओके, इट मीन्स जो ये स्लोप है ये हमको बताएगा किसका मास ज्यादा है। अब अगर ये अपॉन में आ रहा है, इट मीन्स जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका मास कम होगा, और जिसका कम मास होगा उसका ज्यादा होगा, वाइस वर्सा। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो स्लोप है किसका दिख रहा है आपको, MC का दिख रहा है सबसे ज्यादा स्लोप, इट मीन्स सबसे कम इसका होगा और सबसे ज्यादा इसका होगा मास, क्योंकि इसका स्लोप सबसे कम है। तो हम लिख सकते हैं इसे m स्टार A सबसे ज्यादा, देन MB एंड देन m स्टार C। ऑप्शन नंबर इसमें है ओके डी इज द ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है आपको, ग्राफ के क्वेश्चन है। ओके, एक गेट का क्वेश्चन है, नहीं ओके। एन एटम विथ नॉन जीरो मैग्नेटिक मोमेंट विच हैज एंगुलर मोमेंटम मैग्नीट्यूड √12। ओके, हैज एन एंगुलर मोमेंटम दिया हुआ आपको L इक्वल टू √12 h कट गिवन है। अगर when a beam of such atom is passed through a Stein-Gerlach experiment, how many does it split? Okay, तो आपको बताना है कि एक एटम है जो जिसका मैग्नेटिक मोमेंट नॉन जीरो है और उसका एंगुलर मोमेंटम ये है L12 h। तो अब जो उसको स्टीन-गेरलाच जो अपट्रेस है उससे हम डालेंगे तो उसमें आपको बाद में कितने बीम मिलेंगे। तो अब L इक्वल टू 12 मीन्स हमको समझ में आ रहा है L स्क्वायर क्या होता है, L प्लस 1 h स्क्वायर। ओके, अब ये 12 कैसे बनेगा, इट मीन्स L इक्वल टू समथिंग 1 2 3 3 रख के देख लो, 3 प्लस 1 4 4 3 12 मीन्स L इक्वल टू 3। अब स्प्लिटिंग कैसे बताएंगे, अब स्प्लिटिंग का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 12 प्लस 1, सिंपल 12 प्लस 1 3 2 6, 3 इंटू 2 प्लस 1 इट मीन्स 7। तो ये 7 बीम्स में स्प्लिट होगा, तो 7 इज द आंसर इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फंक्शन, एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू अल्फा e टू द पावर माइनस r स्क्वायर बाय r। ओके, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके पास, और द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ रेडियस आपको दिया हुआ है r इक्वल टू √2 सेंटर एट द ओरिजिन इज फाई। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, आपको बताना वैल्यू ऑफ फ्लक्स बाय 2 पाई अल्फा। ओके, आपको फ्लक्स की डेफिनेशन से आपको पता है फ्लक्स कैसे होता, क्या होता है फ्लक्स इज इक्वल टू EDS cos थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ EDS cos थीटा, और यहाँ पे फाई दिया हुआ है, अच्छा थीटा तो 0 ही है तो ये जाएगा EDS, इतना बचेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया है, इसमें जो कांस्टेंट टर्म में बाहर आ जाएगी, बचेगी अंदर क्या बचेगा, E माइनस r स्क्वायर बाय r। एरिया आपको स्फीयर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो आपको पता है 4 पाई r स्क्वायर होता है इसका एरिया, क्या जगह 4 पाई r स्क्वायर। तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट ही आ गया। कैसे, अल्फा टू द माइनस r स्क्वायर है ना, माइनस r स्क्वायर, r से एक r कैंसिल, ये बचेगा 4 पाई और फिजिकल टू 4 पाई r, और r की वैल्यू आपको √2 दी हुई है, आपको किसकी, इसकी वैल्यू बतानी, फ्लक्स। ओके, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, यहाँ लिख देता हूँ क्या, ये फ्लक्स के नीचे जाएगा 2 पाई, ओके अल्फा। ओके, यहाँ पर कितना बचा, e टू द पावर माइनस r स्क्वायर, 2 पाई गया तो एक 2 बचा है और एक r बचा है। आपको इसको बस सॉल्व करना, r की वैल्यू √2 है तो इसको मैं लिख सकते हैं e टू द माइनस 2 इंटू 2 इंटू √2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो e टू द माइनस 2 इंटू √2, तो इसकी जो वैल्यू आने वाली है आपके पास आएगी 0.38 समथिंग, 2.38। तो दिस इज द आंसर। ओके, सिंपल सा EDS cos थीटा लगाया, बस और कुछ नहीं करना, बस
ds आपको एरिया तो पता ही है, बस पुट कर देंगे वैल्यू, ठीक है। तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, in a vector model angular momentum is applied, what is the minimum angle in the degree made by the orbital angular momentum vector in positive z axis? ओके, तो एक पॉजिटिव z एक्सिस से कितना एंगुलर मोमेंटम एंगल बना है LZ, इसको प्रिसीजन आपको पता है, ऐसे करते हैं अपन, ठीक है। और L की जो वैल्यू आपकी यहाँ से आती है 1 0 -1, ठीक है। तो आपको बताना है कि जो एंगल इसके साथ ये बना रहा है, ये थीटा एंगल, ये कितना होगा, ठीक है। angular, what is the minimum angle in degrees made by orbital angular momentum vector and the positive z axis, ठीक है। तो इसके लिए आपको पता है फॉर्मूला होता है cos theta is equal to L ml अपॉन L plus 1। तो वैसे ही आपको निकालना है बस cos theta। अच्छा, इसको मैं डायरेक्ट करके बता दूं, तो आप फॉर्मूला याद रख लो। ये होता है cos theta is equal to L अपॉन ml अंडर रूट L plus 1। अब L की जो वैल्यू है यहाँ पर ml कितनी हो जाएगी, -1 0 1, तीनों आ सकती है, अंडर रूट L plus 1। तो आपको तीनों वैल्यू पुट करके देखनी पड़ेगी। अब 0 बाय समथिंग करेंगे तो 0 ही आएगा, 1 बाय समथिंग करेंगे और -1 बाय समथिंग करेंगे तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, इस पर आपको देखना है कि मिनिमम किस पे आ रही है। ओके, तो अब अपन एक बार करके देख लेते हैं, सबसे मिनिमम बताना है आपको, ठीक। तो अब ml को 1 रख के देते हैं, एक बार 1 रख के देखते हैं, तो यहाँ cos थीटा इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2, ठीक है। थीटा इनवर्स इज इक्वल टू cos थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 1 बाय रूट 2, 45 पे आती है, ठीक है। और अब जब अब l इक्वल टू 0 और इक्वल टू 1 रखेंगे ना, तो l इक्वल टू 0 पे तो आपकी वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी कि 90 डिग्री आ जाएगी। और -1 जब आप रखेंगे तो -1 पे आपकी वैल्यू आ रही है 135। तो आपको पूछी थी मिनिमम थीटा की वैल्यू, तो मिनिमम थीटा की वैल्यू हो गई 45, जो कि आ रही है l इक्वल टू 1 रखने पर, ठीक है। 45 इज द आंसर। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। A simple harmonic oscillator with angular frequency दिया हुआ है, ओमेगा दिया हुआ है आपको, ओमेगा की वैल्यू ओमेगा इज इक्वल टू 2 kBt by h कट, 2 kBt by h कट, 2 kBt by h कट। What will be the partition function? ओके, हार्मोनिक ऑसिलेटर पार्टीशन फंक्शन पूछा कि पार्टीशन फंक्शन क्या होगा। पार्टीशन फंक्शन कैसे लिखते हैं हम, z इज इक्वल टू e टू द माइनस बीटा ई, जो भी एनर्जी रहती है वो आप लिखते जाते हैं, ठीक है। तो एनर्जी सी ऐसे आई है आपकी, एनर्जी क्या होती है हार्मोनिक, क्या होती है आपके हार्मोनिक ऑसिलेटर की, n प्लस हाफ h कट ओमेगा, वेर n इक्वल टू 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो यहाँ पर रख दो e टू द पावर प्लस बीटा, पहले ग्राउंड स्टेट की एनर्जी आती है हाफ h कट ओमेगा, हाफ h कट ओमेगा प्लस e टू द माइनस बीटा h कट बाय 2 3 बाय 2 प्लस ई टू द माइनस 5 बाय 2 बीटा h कट ओमेगा अप टू सो ऑन। आपको ज़्यादा आगे तक नहीं जाना है, आप बस 3 बाय 2 5 बाय 2 तक ही देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करूँ, कुछ कॉमन आ रहा है यहाँ से, बीटा ये आ रहा है ना, इसको ले लेते हैं बीटा h कट बाय ओमेगा बाय 2, कॉमन आ गया तो ये बचेगा 1 प्लस बीटा h कट बाय ओमेगा 2 को यहाँ पर अगर इसको लाना है आपको 3 बाय 2 वापस लाना है, -3 बाय 2, ठीक है। तो क्या करूँगा मैं, -1 बाय 2 बाहर कॉमन लिया है अपन ने, प्लस यहाँ पे रख देता हूँ मैं 2, तो ये जाएगा 2 to 4 -1 बाय 4 बाय इट मीन्स 3 बाय 2, ओके। और अगर ये माइनस का रखूँ मैं तो, और अगर मैं बाहर प्लस का कॉमन लूँ और अंदर माइनस रखूँ 2 to 4, तो यार इट मीन्स मैं बाहर प्लस का 1 बाय 2 कॉमन लेता हूँ और अंदर ये बचा हुआ है, तो -2 बीटा h कट ओमेगा प्लस इट इज -3 बीटा h कट ओमेगा, ठीक है ना। इसको अंदर करके देखते हैं, 1 बाय 2 -3 3 to 6 1 - 6 बाय 2 क्या रहा है, -5 बाय 2, वही तो चाहिए था, ठीक है। तो z इक्वल टू, अब ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन गई आपकी, इसका फॉर्मूला होता है आपको पता है a/1 - r, ठीक है। अब यहाँ पे a क्या है 1 है, तो पहले तो इसको ऐसे रख देते बीटा h कट ओमेगा बाय 2, a क्या है 1
इंटू 1/1 माइनस आर, आर जो इनके बीच का डिफरेंस है, इट मीन्स यही हुआ डिफरेंस, इट -2 बीटा एच कट ओमेगा। नाउ अब ओमेगा की वैल्यू अब रख देते हैं हम, यहाँ पर रखेंगे जब तो क्या आएगी, इट बीटा एच कट ओमेगा 2 केविटी। अच्छा ये बीटा क्या है, 1 केविटी है, केविटी ओमेगा है 2 केविटी, 2 भी नीचे, केविटी से केविटी कैंसिल, और एच कट भी है नीचे, ठीक है, 2 से एच कट सब कुछ कैंसिल, तो ई बचेगा, ई दैट इज इक्वल टू, बाहर बचेगा ई 1/1 माइनस, इसको अलग से कर लेते हैं 2 एच कट, नीचे केविटी आ गया, ये हो जाएगा 2 केविटी बाय एच कट, सब कुछ कैंसिल, ये बचेगा 4, इट इज माइनस 4 बचेगा, ठीक है। अब इसको ये क्या है आपका, E/1 माइनस इट इज -4। ओके, अब ऐसे कुछ ऑप्शन है, अभी नहीं, आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है, आपको बनाना पड़ेगा ऑप्शन। तो कैसे बनाएंगे, इसको ऊपर वाला मिटा दूं तो हो गया आपका, ये एक्सप्रेशन आया था आपका, तो इसको लिख सकता हूँ मैं E/1 माइनस 1/e⁴, E⁴ -1, ये ऊपर चले जाएगा, E⁴ E⁴ तो E⁴ ओके, तो इसमें से मैं पूरी E⁴ को मैं ले लेता हूँ, E बचेगा, नीचे E⁴ तो है ही सही, तो 1 माइनस E⁴ ये कट जाएगा, तो ये वापस बच जाएगा, यानी कि क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी कर दी अपन ने। ठीक है, आ जाएगा, तो वहां तक तो लिख लिया था मैंने, उसके बाद यहाँ तक आपका आ गया था माइनस बीटा एच कट ओमेगा/2 प्लस E⁴ बीटा एच कट ओमेगा प्लस E⁵/2 बीटा एच कट ओमेगा अप टू सो ऑन। नाउ I can do, I can use geometrical progression, GP सीरीज बन रही है, A/1 माइनस R का फॉर्मूला लगा सकते हैं, where A is this माइनस बीटा एच कट ओमेगा/2 1 माइनस R के बीच का डिफरेंस, ठीक है, 1 -1/2 -1/2 प्लस 3/2 क्या जाएगा 3, ये बचेगा 2 1, इतने इट इज इक्वल टू बीटा एच कट ओमेगा, बीटा एच कट ओमेगा। ओके, ये ऑप्शन में है, आपको बनाना पड़ेगा ऐसा, ठीक है, ये माइनस आ जाएगा, तो इसको जगह आप क्या करना है, अच्छा आपको ओमेगा की वैल्यू दी हुई थी, ओमेगा की वैल्यू क्या थी 2 केविटी बाय एच कट, और बीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 बाय केविटी, ये होता है। यहाँ पे जब वैल्यू रखेंगे E⁴ माइनस बीटा की जगह 1 बाय केविटी एच कट, ओमेगा की वैल्यू 2 केवीटी बाय एच कट, एच कट से एच कट का केविटी से केविटी कट जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 माइनस, ये भी सब कुछ कट जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, इधर -1 ही बचेगा, और ऊपर क्या होता है -2, इट मीन z इज इक्वल टू E⁻²/1 e⁻², ठीक है, ये सब तो कट गया, कुछ बचे ही नहीं, 2 भी कट जाएगा, 2 भी तो बचा, 2 भी कट जाएगा, 1 बचेगा, तो -1 बचेगा। ओके, कुछ नहीं बचा ना, ठीक है, आगे देखते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं आप, E⁻1/1/e ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। नाउ ये E इधर नीचे जाएगा, E नीचे जाएगा, E-1, और ये जो E ऊपर चला जाएगा, E टू द -1 इंटू E, -1 + 1 क्या हो जाएगा, E टू द 0, इट मीन्स 1, इट मीन्स 1/E-1, ऐसे कोई ऑप्शन है 1/E-1, E-1 ही है, कुछ गलती करी क्या बनना है, -2, ओके, यहाँ पर 2 बचेगा ना, -2, तो ये 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, तो ये जब 2 ऊपर जाएगा, ठीक है, ये 2 आ गया, ठीक है, तो ये जब 2 ऊपर जाएगा, -1 + 2 E/E² -1,
ठीक है, ई अपॉन स्क्वायर माइनस वन। ऑप्शन नंबर स्क्वायर माइनस वन ए, ऑप्शन नंबर ए, दिस इज द राइट आंसर। ओके, A road PQ of proper length L is lies in the x axis। ओके, एक रोड है जो कि x axis में है, प्रॉपर लेंथ इसकी L है, moves in positive direction with velocity d 3c/5 से चल रही है इस डायरेक्शन, ठीक है, respect to the ground where c is the vacuum and the ground whether option P and Q differentially respectively around and find the difference between them to be। ओके, जो आपको डिफरेंस दिया हुआ है कितना दिया है 9L। ओके, तो आपको L डैश जो है 9L/10 दिया है, ठीक है, इसकी लेंथ में डिफरेंस दिया है। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ TQ माइनस TP, वैल्यू ऑफ TQ माइनस TP आपको ये बताना। वेलोसिटी है, एक रोड है, दिस वेलोसिटी से x डायरेक्शन में चल रही है, और जब उसको मेजर करा ग्राउंड और उसके रिस्पेक्ट में पोजीशन एट डिफरेंट टाइम्स, ओके, दो डिफरेंट टाइम्स में आपको मेजर करा, तो उसकी ये दो डिफरेंट डिफरेंस वैल्यू जो उसका डिफरेंस आया वो पूछा है, और उसकी जो आपकी लेंथ है उसका डिफरेंस आपको दिया हुआ है, वो ये मिल रहा है, ठीक है। तो आपको लेंथ का फॉर्मूला पता है, L इक्वल टू L0 1 माइनस v²/c², ठीक है, एंड आपको जो है L डैश दिया हुआ है, ठीक है, हाँ, तो इसको आप पहले पुट करेंगे, जगह L इक्वल टू वेलोसिटी कितनी है 1 माइनस 9c²/25, L डैश इक्वल टू L0 25 इधर 25 माइनस 9 16 16/25 इट मींस 4/5, इट मींस इज 4/5। ओके, तो L डैश की वैल्यू आ गई आपकी 4/5। इसका अलग से बता देता हूँ, इतना तो लिख लिया आपने। नाउ L इज इक्वल टू 4/5 को आ गया। नाउ डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। आपको डिस्टेंस जो आपको ये दिया हुआ था L डैश माइनस L इधर चले जाएगा, तो ये बचेगा 9L/10 माइनस 4L/5, ओके, 4L/5 इंटू स्पीड, स्पीड आपको दी हुई थी ये 3c/5 इंटू डेल टी, तो ये होगा, तो ये जाएगा, ये क्या बचेगा 10, 2 4 8 यानी कि L माइनस 3c/5 इक्वल टू डेल टी। अच्छा, अब ये ध्यान रखना कि ये C में है और ये इसमें है, तो और आपको क्या ऑप्शन में और भी दिया है L/10 इज इक्वल टू दिस। आपको पूछा क्या है, C में L और C के इसमें रिस्पेक्ट में ही वैल्यू पूछी है आपको, तो ये कॉमन ले लेंगे 10 देगा 2L माइनस 3C इक्वल टू डेल टी, 2L माइनस 3C L/10 इज इक्वल टू 3C/10, L/10 इक्वल टू 3C/10। ओके, ये तो इंटू में ना, ये क्या मल्टीप्लाई में ना, ये कितना बचा L/10, L/10 इज इक्वल टू 3C/5 डेल टी, तो ये हो जाएगा आपका, ये जाएगा 5 से 2, ये जाएगा 2, तो जाएगा 6L 6C 6 इसको सम करेंगे तो ये आ जाएगा 5 10 2 यानी कि L/10 आ रहा है, L/10 इक्वल टू 3C/5 डेल टी, 5 पर जाएगा तो ये जगह L नीचे आ जाएगा, 5 to 5 ये 2 जाएगा 2 to 6 यानी कि 6C, डेल टी इज इक्वल टू 6C, तो टाइम में आया L/6C, ऑप्शन नंबर C है, ठीक है। चलो, क्या मतलब है आपको